नमस्कार, मैं गोपाल कृष्ण पुरोहित ई लेक्चर्स की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विधि शास्त्र विषय यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, विधि शास्त्र के जिस टॉपिक पर, वो इसका मूलभूत विषय है, यानी विधि क्या है, विधि शास्त्र क्या है और विधि शास्त्र की परिभाषा करने में व्यावहारिक रूप से क्या कठिनाइयां विधिवेत्ताओं के समक्ष उपलब्ध होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि विधि क्या है। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो मानव आचरण से संबंधित किसी भी नियम, सिद्धांत या आदर्श को विधि की संज्ञा दी जा सकती है। लेकिन जब विधिक रूप से यानी लीगली इसकी चर्चा करते हैं तो विधिक दृष्टि से विधि शब्द से तात्पर्य है मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों का संकलन, यानी ऐसे नियम जो समाज में मानव के आचरण को नियंत्रित और नियमित यानी रेगुलेट, कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं, उन्हें विधि की संज्ञा दी जा सकती है। अब हम एक प्रश्न आगे ये देखते हैं कि समाज में विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी। Why we need law? जैसा कि सर्वविदित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं से, विभिन्न उपक्रमों से गुजरना पड़ता है। इस यात्रा के दौरान व्यक्ति समाज में अन्य व्यक्तियों के संपर्क में भी आता है। तो अनेक अवसरों पर व्यक्ति के और समाज के अन्य सदस्यों के हितों के मध्य संघर्ष होने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है और संभावना भी बनी रहती है। इसलिए यदि मनुष्य के आचरण को नियमों द्वारा नियंत्रित ना रखा जाए तो उसमें एक स्वच्छंद जीवन जीने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जो समाज की उन्नति के लिए बाधक होती है। समाज में इससे अशांति पैदा हो जाएगी, लोगों का जीना दुभर हो जाएगा और आदिम युग में जिस प्रकार मनुष्य व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार आज के समाज में भी देखने को मिलेगा। यही कारण है कि राज्य विधि के द्वारा मनुष्यों के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उचित नियंत्रण रखता है और उन पर ऐसा नियंत्रण ही समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। राज्य द्वारा रखा गया यह नियंत्रण ही समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है और हमारा समाज या फिर यूं कहें कि आज हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। अब बात करें विधि शास्त्र शब्द की, ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो विधि शास्त्र शब्द दो लैटिन शब्दों के योग से बना है, जूरिस प्लस प्रूडेंशिया। यहां जूरिस का शब्द तात्पर्य है विधि तथा प्रूडेंशिया शब्द से तात्पर्य है ज्ञान। तो इस प्रकार शाब्दिक अर्थ देखें विधि शास्त्र का यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस का, तो यह है विधि का ज्ञान, यानी शाब्दिक अर्थ के रूप में इसे विधि का ज्ञान ही कहा जाना चाहिए। परंतु वास्तव में देखा जाए, यथार्थ में देखा जाए, या वास्तविकता यह है कि यह विधि का ज्ञान न होकर विधि का क्रमबद्ध ज्ञान है। इसलिए एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता सामंड ने विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान निरूपित किया है। विज्ञान शब्द का क्या तात्पर्य है? अब एक प्रश्न ये उठता है। तो किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी विज्ञान केवल
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान से तक ही सीमित नहीं है। विज्ञान शब्द का तात्पर्य है किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान। तो विधि का जब क्रमबद्ध ज्ञान या अध्ययन किया जाता है तो वो विधि शास्त्र कहलाता है और उसे विधि का विज्ञान कहना उचित होगा, जैसा कि सामंत ने इसे निरूपित किया है। एक अन्य विधिवेत्ता मोयले के अनुसार विधि शास्त्र का अंतिम लक्ष्य वही है जो किसी अन्य विज्ञान का होता है। यही कारण है कि विधि शास्त्र को विधि के सिद्धांतों का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन कहा जाता रहा है और आज भी कहा जाता है। विभिन्न विधि शास्त्रियों ने विधि शास्त्र की परिभाषा अलग अलग ढंग से की है, अपने अपने तरीके से की है। उन परिभाषाओं पर अगर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट होता है कि वह अन्य सामाजिक सिद्धांतों, सामाजिक शास्त्रों और विज्ञानों से भिन्न होते हुए भी उनसे अटूट संबंध रखता है। विधि शास्त्र समाज में लागू होने वाली विधियों का यथावत अध्ययन करता है, लेकिन विधि शास्त्र केवल यहीं तक सीमित नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास के परिप्रेक्ष्य में विधिक तत्वों को प्रदर्शित करना विधि शास्त्र का एक प्राथमिक उद्देश्य होता है। यह एक विकासशील विषय है, इसलिए इसमें लगातार नवीनता यानी नित्य नूतनता आती रहती है। सामाजिक परिवर्तनों के साथ विधि शास्त्र भी परिवर्तित होता रहता है। पुराने रोमन विद्वानों के मस्तिष्क में विधि शास्त्र की एक विशेष अवधारणा थी। उनके अध्ययन से पता चलता है कि वो रोमन विद्वान लागू रहने वाली रीतियों तथा विधियों के व्यावहारिक पक्ष तक ही सीमित रहते थे। वे विधि के प्रिय या अप्रिय, हितकर या अहितकर, यानी विधि अच्छी है या बुरी है, वो समाज के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, इन बातों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। सत्य असत्य का विश्लेषण अवश्य था, लेकिन विधि के औचित्य और अनौचित्य, यानी क्या यह विधि समाज के लिए उचित है या इसका कोई लाभ नहीं है, यानी औचित्य और अनौचित्य पर उनका विशेष ध्यान नहीं जाता था। तात्पर्य यह है कि उन्होंने कानून कैसा होना चाहिए, विधि शास्त्र के इस भाग पर कोई ज्यादा बल नहीं दिया। वैसे विधि शास्त्र की परिभाषा करने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन किसी भी प्रयास को पूर्णतया सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है। अब ऐसा क्यों है, यानी विधि शास्त्र की परिभाषा करने में क्या कठिनाई आती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि अभी पूर्व में बताया कि विधि शास्त्र एक विकासशील विज्ञान है, तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि विधि शास्त्र का विकासशील विज्ञान होने के कारण इसे एक परिभाषा में सीमाबद्ध करना इसके विकास को अवरुद्ध करने के समान होगा। संपूर्ण प्रयोजन को पूर्ण करने वाली परिभाषा देना इसीलिए एक कठिन काम है। हम विधि को यथावत, यानी कि जैसी वो बनी हुई है वैसे उस रूप में नहीं, बल्कि आदर्श व्यावहारिक और कल्याणकारी रूप में देखना चाहते हैं। सबसे उचित परिभाषा तो होगी कि सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए ही विधि शास्त्र की परिभाषा की जाए, क्योंकि विधि शास्त्र का मानव जीवन से काफी निकट का संबंध है।
सभी प्रयोजन एक ही परिभाषा में सम्मिलित करना आसान काम नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी परिभाषा जो आज सबसे अच्छी परिभाषा जिसे मान लिया जाए आज के समय में, वो भी हमेशा के लिए ग्राह्य नहीं हो सकती, हमेशा के लिए ग्रहण नहीं की जा सकती, क्योंकि बदलते समय के साथ समय की जैसे जैसे प्रगति होती है, मानव मूल्य और सामाजिक मान्यताओं तथा नियमों में भी परिवर्तन होते हैं और उसके अनुसार विधि शास्त्र भी अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। आधुनिक समय में मानव जीवन इतना विविधतापूर्ण और विषमतापूर्ण हो गया है कि उसके सभी पहलुओं को कोई भी एक विषय या एक विज्ञान अपने में समाहित नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे पर आश्रित, जिसे एक शब्द में अन्योन्याश्रित कहा जाता है, हो गए हैं। इसलिए कोई एक परिभाषा कभी दूसरी परिभाषा की ओर संकेत करती है। एक का संबंध दूसरे से इस प्रकार का हो गया है कि उनके बीच में एक विभाजन रेखा खींचना दुष्कर हो गया है। यही बात विधि शास्त्र के क्षेत्र में भी लागू होती है। उसका विधि शास्त्र का संबंध भी अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसी प्रकार का है। आधुनिक विधि शास्त्र विचारों, सिद्धांतों और विधिक तत्वों का एक अद्भुत समन्वय है और अन्य विज्ञानों के साथ उसकी ओवरलैपिंग यानी उसका दूसरे विज्ञानों पर प्रभाव तथा दूसरे विज्ञानों का उस पर प्रभाव दृष्टिगोचर होने लग गया है। कोई सर्वमान्य परिभाषा देना इसलिए भी कठिन है क्योंकि विधि शास्त्र की विभिन्न मान्यताओं में एकरूपता और मतैक्य नहीं है। मत विभिन्नता होने के कारण विधि शास्त्र की मान्यताओं, प्रथाओं आदि के रंग में रंगा जाना स्वाभाविक है। विधि, कर्तव्य, दायित्व, संपदा, न्याय प्रशासन, इन सभी तत्वों की मान्यताएं अलग अलग देशों में अलग अलग है। हर देश में ये मान्यताएं एक समान नहीं है, इसलिए भी एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। विधि शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है विधि का ज्ञान या कौशल। अनेक विधि शास्त्रियों के सिद्धांतों में इसकी परिभाषा उसी सिद्धांत के अनुरूप की गई है, परंतु आज जब हम विधि शास्त्र की बात करते हैं या इसकी परिभाषा देने के बारे में विचार करते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि इस समय के सभी विषयों जैसे मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि के दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि 19वीं सदी के प्रारंभ से विधि शास्त्र को एक विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। उसके पूर्व के विधिवेत्ता ऐसी परिभाषा करते थे जो कि भौतिक विज्ञान, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि के अध्ययन का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उसकी परिभाषा का यानी विधि शास्त्र की परिभाषा का पुरानी परिभाषाओं से मत विभिन्न होना अवश्यंभावी है, क्योंकि आज विधि शास्त्र की परिभाषा सामाजिक दृष्टिकोण से की जाती है। राज्य ने कल्याणकारी स्वरूप अपना लिया है और विधि शास्त्र को उसी अनुरूप ढालकर उसकी ऐसी परिभाषा की जाती है जो मानव जीवन के पहलुओं को विकसित करने में अधिक सहायक हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।